कल बता रहे थे बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है। कि लिक्विड का जो फ्लो होगा स्ट्रीमलाइन फ्लो हो, लिक्विड का फ्लो अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो रहे तो लिक्विड के किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस हाफ इंटू रो इंटू वी स्क्वायर देखोगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। किसी भी पॉइंट पे आप बर्नौली थ्योरम को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बर्नौली थ्योरम हम लोग गैस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डेंसिटी अगर वेरी ना करे तो हम लोग गैस के लिए भी थोड़े से लिमिटेशन के साथ हम लोग गैस के लिए भी बर्नौली थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अपना काम करनी है, हम लोग को फ्लूइड में ही पढ़ना है, ठीक है। तो फ्लूइड में बर्नौली थ्योरम हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। बर्नौली थ्योरम है क्या, साथ साथ आपको बताया था कि अगर आप इसको रोजी से डिवाइड कर देते हो, इस इक्वेशन को रोजी से डिवाइड कर देते हो तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा, P बाई रोजी प्लस एच प्लस वी स्क्वायर बाई टू जी, ठीक है। और इसको बोला था कि ये हमारा क्या हो जाएगा, तो सब के सब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एच क्या हमारा लेंथ है, ठीक है। यूनिट इसका क्या होगा, मीटर होगा, तो हर किसी का यूनिट होगा तो क्या होगा, मीटर होगा, क्योंकि लेंथ को ही लेंथ के साथ हम लोग ऐड करते हैं। डायमेंशन में हम लोग देखते हैं कि दो क्वांटिटी को हम लोग तभी ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं जब दोनों क्वांटिटी का डायमेंशन क्या हमारा सेम हो, ठीक है। कभी भी हम लोग अलग अलग क्वांटिटी को हम लोग ऐड नहीं करेंगे, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर बोले को ऐड करने के लिए तो हम लोग कभी नहीं कर पाएंगे। वेलोसिटी ऑफ फोर्स बोले तो हम लोग फोर्स को फोर्स के साथ ही ऐड करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को, यानी ये सब के सब क्या था आपका, तो सब का सब आपका लेंथ है। इसको बोला मैंने वेलोसिटी हेड, इसको बोला मैंने पोटेंशियल हेड, और इसको बोला मैंने प्रेशर हेड। बंद कर दिए तो दीदी, इसको बोलेंगे प्रेशर हेड, इसको बोलेंगे पोटेंशियल हेड। उसके बाद हम लोग देखे थे कि बर्नौलीज थ्योरम को हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे। तो बर्नौलीज थ्योरम बेस्ड किस पे था, तो बेस्ड था आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। हमने क्या किया कि नेट वर्क डन निकाला और नेट वर्क डन को, ठीक है, इक्वेट कर दिया हमने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इस पूरे सिस्टम का निकाला कि यहाँ पे प्रेशर कितना फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा होगा। मान लो कि डेल्टा एक्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डेल्टा एक्स वहां पे हुआ है, एक्स वन एक्स टू, तो हमने वर्क डन निकाला और चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी के इक्वेट करके हमने इस इक्वेशन को ड्राइव कर लिया था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज करके हमने इस इक्वेशन को ड्राइव किया था, इसलिए बोर्ड पे, एक मिनट, क्या क्या हुआ, हाँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करके मैंने इस इक्वेशन को ड्राइव किया था। क्लियर यहाँ तक सर? सर कल इन नोट्स का पीडीएफ नहीं शायद आया था, तो प्लीज सेंड कर दीजिए। सेंड तो कर दिए थे, ऐसे में तो रोज हम सेंड ही कर रहा हूँ, तो पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक आ ही जाएगा, ठीक है। इसी में लिख रहा हूँ, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो अब आज सेंड करूंगा तो ऊपर से लेकर नीचे तक आ जाएगा। पूरा का पूरा नोट्स दिया होगा शायद, जो तुम नोट्स देखे होगे उसमें भी ये आपका पूरा ही आया होगा। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। जैसे कि दिया हुआ है कि इस तरह से एक बेंड ट्यूब है, ठीक है, जिसका ये ओपन एंड है, ठीक है, और ये किसी फ्लोइंग फ्लूइड में रखा हुआ है, जहाँ पे जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका वेलोसिटी दे रखा है आपको v1, उसका वेलोसिटी दे रखा है v1, और ऊपर से जो एंड है ये आपका क्या है, क्लोज एंड है, ठीक है। कितना हाइट पे, इस लेवल से जो बहुत छोटा दिख रहा है, ठीक दिख रहा है तुम लोग को? यस सर। ठीक है, यहाँ से देखोगे तो ये हाइट दे रखा है आपका एच नॉट, ठीक है, ये हाइट यहाँ से दे रखा है एच नॉट। तो आपसे पूछता है कि यहाँ से जैसे लिक्विड निकलेगा, ठीक है, लिक्विड यहाँ से क्या करेगा, बाहर निकलेगा, तो किसी न किसी वेलोसिटी से निकलेगा, किसी न किसी वेलोसिटी से निकलेगा। तो आपको निकालना है कि ये जो लिक्विड यहाँ से बाहर निकलेगा कितना मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, ठीक है,
कितना मैक्सिमम हाइट तक लिक्विड क्या होगा, क्योंकि यहाँ से लिक्विड अलग अलग डायरेक्शन में निकलेगा, अलग अलग डायरेक्शन में निकलेगा, तो आपको निकालना है कितना मैक्सिमम हाइट तक लिक्विड क्या करेगा, ऊपर तक जाएगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो जो बताओ, सबसे पहले तो निकालो कि हाइट छोड़ो, कितना वेलोसिटी से यहाँ पे लिक्विड क्या कर रहा होगा, निकल रहा होगा, कितना स्पीड इसका होगा इस पॉइंट पे लिक्विड का, जो यहाँ से इस होल से बाहर आ रहा होगा। ठीक है, कितना स्पीड से आ रहा होगा, लगाओ जरा, कैसे निकालोगे? आप क्या करो, इस पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे आप अप्लाई कर दो कौन सा, तो बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, इस पॉइंट पे एंड इस पॉइंट पे अप्लाई करो आप बर्नौलीज थ्योरम, एक बार जरा करके देखो क्या आता है रिजल्ट। ठीक है, यानी कोई पॉइंट मान लेते हैं, सपोज दैट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, पॉइंट ए और बी पे आप अप्लाई करो क्या, बर्नौलीज थ्योरम, देखो क्या आता है। पॉइंट ए पे अगर बात करें, ठीक है, तो पॉइंट ए पे, ए एंड क्या है, ओपन है, यहाँ पे आपने छेद कर दिया है, तो यहाँ का जो प्रेशर होगा कितना होगा पॉइंट ए पे, पॉइंट ए पे जो प्रेशर होगा, ठीक है, ये ओपन एंड है ना, क्योंकि यहाँ पे आपने जैसे यहाँ पे एक छोटा सा भी होल किया, तो यहाँ जो प्रेशर होगा क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, जितना बाहर प्रेशर होगा उतना ही प्रेशर क्या होगा यहाँ पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर प्रेशर की बात करें तो यहाँ प्रेशर कितना हो जाएगा, तो पॉइंट ए पे देखोगे तो पॉइंट ए पे जो प्रेशर होगा कितना होगा, पी नॉट। ठीक है, प्लस बर्नौली थ्योरम क्या है, तो पी नॉट प्लस हाफ ऑफ रो जी प्लस कितना है, रो जी एच। बर्नौली थ्योरम क्या है, तो पी प्लस रो जी एच प्लस हाफ ऑफ रो इंटू वी स्क्वायर, इसको अप्लाई कर रहा हूँ, तो प्रेशर देख रहे हैं, प्रेशर कितना होगा, पी। ठीक है, प्रेशर आपका पी, मैंने वेलोसिटी मान लिया, वहां पे कितना होगा, वी टू, वेलोसिटी कितना हो गया, वी टू, तो पी प्लस कितना आ जाएगा, हाफ इंटू, ठीक है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड रो इंटू वी टू का स्क्वायर प्लस रो जी एच, प्लस ऑफ रो जी एच। तो यहां से अगर हाइट मानोगे, यहाँ से जो हाइट आएगा कितना आएगा, तो ये मैं कुछ मान लेता हूँ, सपोज दैट ये काम का नहीं रहेगा। ठीक है, ये मान लेता हूँ मैं एक्स, तो हाइट कितना आ जाएगा, तो रो इंटू जी इंटू एच नॉट प्लस एक्स। ठीक है, ये तो हमने लिखा है किस पे, पॉइंट ए पे। पॉइंट बी पे अगर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, पॉइंट बी पे लिखेंगे तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा पॉइंट बी पे, पॉइंट बी पे प्रेशर कितना होगा, तो देखो ये तो अपना क्या है, यहाँ पे प्रेशर कितना हो गया, पी नॉट, ओपन एंड था, प्रेशर कितना हो गया, पी नॉट। अब पी नॉट से कितना हाइट नीचे आ रहे हैं, तो इतना हाइट नीचे आ रहे हैं, कितना, एच नॉट प्लस एक्स, तो प्रेशर कितना हो जाएगा, तो पी नॉट प्लस रो इंटू जी इंटू, ठीक है, एच नॉट प्लस कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ये क्या हो गया, प्रेशर एट पॉइंट कितना हो गया, बी हो गया, प्रेशर एट पॉइंट कितना हो गया, बी हो गया। ठीक है, प्लस हाफ इंटू रो इंटू वी वन स्क्वायर, और आपने इसी को रेफरेंस लिया था। ठीक है, इसी को अपने रेफरेंस लेवल लिया था, तभी तो लिखा था रो इंटू जी इंटू एच, यहीं से अपने हाइट लिया था इस पॉइंट के लिखने के लिए, जब हम लोग इक्वेशन यूज किए थे। ठीक है, तो उसमें जो रेफरेंस लेवल लिए थे इसी को लिए थे, यहाँ पे रेफरेंस लेवल से कितना हाइट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जरा देखो यहाँ से क्या आ गया, पी नॉट से पी नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, रो जी एच नॉट एक्स प्लस रो जी एच नॉट एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या कर दिया हमने? कुछ गड़बड़ है? अरे कुछ गड़बड़ किया क्या, वी वन वी टू बराबर आ गया क्या अपना, हाफ ऑफ रो वी वन स्क्वायर प्लस यहाँ पे जो प्रेशर होगा कहाँ पे लिख रहे थे, यहाँ पे पी नॉट प्लस रो इंटू जी इंटू एच नॉट प्लस एक्स। ठीक है,
और यहाँ पे देखोगे तो पॉइंट बी पे जो कुछ गड़बड़ है क्या? अरे बताओ बताओ, कहाँ पे कुछ सर गड़बड़ लिखे हैं? एच नॉट प्लस एक्स प्लस एच होना चाहिए ना? कहाँ पे? यहाँ पे सर वो नहीं सर, इधर देख। नीचे में जो एच, क्योंकि सर एच हाइट और चाहिए तो एच तो होना चाहिए ना। अ, सर एक्स प्लस एच नॉट प्लस एच होना चाहिए ना। हमने यहाँ का प्रेशर लिखना है, ठीक है? ओके सर। तो क्या गड़बड़ क्या है? सर वो रेफरेंस पॉइंट से ले रहे हैं तो पॉइंट बी में रो जी, तो वहां पर तो 0 हो जाएगा ना, कुछ तो हाइट है नहीं वहां पर। हम्म तो यहाँ पे तुम प्रेशर की बात कर रहे हो ना, पॉइंट बी पे जो प्रेशर होगा। हम्म, यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे पी नॉट प्लस हाफ इंटू रो इंटू वी टू स्क्वायर प्लस रो जी इतना लिख सकते हैं। जब हम लोग इस पॉइंट पे आते हैं तो इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे प्रेशर कितना हो गया? पी नॉट प्लस क्या है गड़बड़, हाफ ऑफ रो इंटू डी वन स्क्वायर। बड़ा सिंपल सी चीज है, कुछ गड़बड़ है क्या? सर वो रेफरेंस पॉइंट में ही तो पॉइंट बी है, तो फिर रो जी इंटू एच नॉट प्लस एक्स कैसे होगा? पॉइंट बी पे प्रेशर कितना होगा? प्रेशर तो लिखना पड़ेगा ना, प्रेशर एट पॉइंट बी। ये मैंने टोटल लिखा है, वो तो जीरो ही लिखा है। यहाँ पे अच्छा, एक प्रेशर तो आपका यहाँ पे आएगा ना, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो यहाँ प्रेशर निकालना पड़ेगा। इस पॉइंट पे देखोगे तो वेलोसिटी जीरो। बड़ा सिंपल सा चीज है, पता नहीं क्लिक नहीं कर रहा, क्या गलती की है? अरे आगे बढ़ रहा हूँ मैं। सही लिखा हो ना सब कुछ? पी नॉट प्लस हाफ ऑफ, क्योंकि दिखता ही नहीं है। कोई जरा सोच बताओ, क्या गड़बड़ है? क्या गड़बड़ बताओ। हम्म। कुछ गड़बड़ है, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। पी नॉट, चलो इसको रहने दो थोड़ा सा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या गड़बड़ किया। सिंपल सा चीज है, यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा तो हाइट आ जाएगा। और ऐसा आना चाहिए, v2 का जो स्क्वायर आएगा वो आपका आना चाहिए, ठीक है। v2 स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर माइनस ऑफ, ये हाइट कितना है
2gh0 आना चाहिए, ठीक है। v2 स्क्वायर इक्वल टू कैसे आएगा, v2 स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर माइनस ऑफ 2gh0, 2gh0 यानी यहाँ पर सिर्फ अगर रो जी एक्स होगा तो क्या गड़बड़ है? सर वो 0 क्यों लिखे हैं, वो कौन सा टर्म लिखे हैं? ये तो प्लस ओ लिखते हैं ना, रो इंटू जी इंटू एच, तो इस रेफरेंस लेवल से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इस रेफरेंस लेवल से लिख रहा हूँ तो क्या होगा, अच्छा देखो गड़बड़ क्या हो रहा है, समझ गया मैं। देखो सिंपल सा चीज है, जैसे कि ए क्या है ना, मैं गलत समझ रहा हूँ, क्वेश्चन देखना पड़ गया मुझे। जैसे कि इस तरह से फ्लो है, इसे रिवर है, मान लो कि रिवर क्या कर रहा है, इस तरह से फ्लो कर रहा है, ठीक है। और ऊपर से क्या किया आपने कि इस तरह से ट्यूब बेंड करके इसमें डाल दिया गया है, यानी देखोगे तो एक ट्यूब अगर एच नॉट हाइट नीचे आया है तो यहाँ जो प्रेशर होगा कितना होगा, पी नॉट ही होगा, और यहाँ पे जो प्रेशर देखोगे तो पी नॉट प्लस रो जी एक्स हो जाएगा। समझ रहे हो क्या बात है, मतलब एक कोई ऐसा नहीं है, जैसे कि मान लो कोई इस तरह से रिवर फ्लो कर रहा है, आप एल शेप का ट्यूब लिए और इस तरह से डाल दिए इसमें, इतना पार्ट मान लो कि रिवर के अंदर चला गया, इतना पार्ट रिवर के अंदर चला गया, ठीक है। रिवर इस तरह से फ्लो कर रहा था, इतना पार्ट रिवर के अंदर चला गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर देखोगे तो जो प्रेशर आएगा, ठीक है, तो इधर तो बाहर पेट से कितना हो जाएगा, पी नॉट हो जाएगा। अब ये इतना हाइट अगर नीचे गया है ट्यूब, यहाँ पे प्रेशर कितना हो जाएगा, तो पी नॉट प्लस रो जी इंटू कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अगर इस तरह से फ्लो कर रहा है, एक्चुअली मैं क्वेश्चन पूरा लिखा नहीं था तो मुझे पता नहीं चला, क्वेश्चन मुझे देखना पड़ेगा कहाँ से उठाया था। तो ये बात समझ में आया क्या है, इस तरह से बेंड करके ऐसा कोई रिवर फ्लो कर रहा है, इस तरह से एल शेप का कोई ट्यूब लो और उस रिवर के अंदर घुसा दो, तो जितना हाइट अंदर डेप्थ में जाएगा ये, जितना ये डेप्थ में जाएगा, तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, तो अगर आपने यहाँ से एक्स हाइट नीचे गए हो, डेप्थ गए हो, ये क्या होगा, रिवर का डेप्थ हो गया ना, तो यहाँ पे जो प्रेशर हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो पी नॉट प्लस कितना हो जाएगा, रो जी एक्स हो जाएगा। बात क्लियर है, बात यस समझ में सर। आता है? इसलिए गड़बड़ हो गया, एक्चुअली पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं था तो मुझे समझ में नहीं आया डायग्राम कैसा है, एक्चुअली दो तीन दिन पहले, एक दो दिन पहले ही बनाया था तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा था। तो इसलिए यहाँ पे अगर देखोगे तो प्रेशर की बात करें, तो प्रेशर की बात करें तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा कितना हो जाएगा, तो रो इंटू जी इंटू कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि एच हाइट नीचे आएगा, प्लस यहाँ पे जो वेलोसिटी है कितना है, तो रो इंटू वी वाई स्क्वायर, और इसी रेफरेंस लेवल को लिया है तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो पी नॉट से पी नॉट तक कितना कैंसिल हो गया, ठीक है। अगेन देखोगे तो रो जी एक्स वाला और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा आपका हाफ इंटू रो इंटू वी टू स्क्वायर प्लस यहाँ से बचेगा रो जी एच नॉट, क्योंकि एक्स वाला पार्ट तो क्या होगा, कैंसिल हो गया है, इक्वल टू इधर से क्या बचेगा, तो हाफ इंटू रो इंटू कितना हो जाएगा, वी वन स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देखोगे तो जो वी टू स्क्वायर हो गया, ठीक है, वी टू स्क्वायर इक्वल टू रो रो अगेन क्या हो जाएगा, हर जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी टू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, वी वन स्क्वायर माइनस ऑफ, देखो ये हो जाएगा हाफ, दो से मल्टीप्लाई कर दो, दो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक कट जाएगा, एक कट जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, टू जी एच नॉट हो जाएगा, इधर हो जाएगा वी वन स्क्वायर, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ टू जी एच नॉट। तो वेलोसिटी एट जो टॉप पॉइंट है, यानी जिस स्पीड से क्या कर रहा होगा, यहाँ से वाटर क्या कर रहा होगा, निकल रहा होगा, वो स्पीड आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इतना स्पीड से वाटर बाहर निकल रहा होगा, यानी V2 की बात करें तो V2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट वी वन स्क्वायर माइनस ऑफ टू जी एच नॉट। क्लियर है, टू जी एच नॉट। अब अगर यहाँ से वेलोसिटी पता चल गया है, ठीक है, इतना वेलोसिटी से अगर रिवर बाहर निकल रहा है वाटर यहाँ से, तो मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा यहाँ से, यहाँ से अगर मैक्सिमम हाइट की बात करें तो किसी पार्टिकल को मान लो यहाँ से अगर आप 20 से ऊपर की ओर फेंकते हो, कितना मैक्सिमम हाइट तक जाता है, मैक्सिमम हाइट कितना होगा,
तो V2 स्क्वायर इक्वल टू कितना आता है? अरे अब मान लो कि अगर यहाँ से किसी पार्टिकल को गिरा रहे हो, ठीक है, इनिशियल स्पीड 0 से, एच हाइट गिरने के बाद यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा? √2gh होता है। तो यहाँ से किसी पार्टिकल को अगर इतना वेलोसिटी से भेजोगे तो कितना हाइट तक जाएगा? इतना हाइट तक जाएगा। अगर V2 स्पीड से भेजोगे किसी को तो कितना हाइट तक जाएगा? तो V2 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2gh हो जाएगा। यानी हाइट इक्वल टू देखोगे तो कितना हो जाएगा? तो V2 स्क्वायर बाय कितना हो जाएगा? 2g हो जाएगा। V2 आपको पता है तो कितना हाइट तक जाएगा, कितना हो जाएगा? तो V2 स्क्वायर बाय कितना हो जाएगा? 2g हो जाएगा। यानी V1 स्क्वायर माइनस ऑफ 2gh0 बाय कितना हो जाएगा? 2g हो जाएगा। क्लियर है? इतना हाइट तक क्या करेगा? ऊपर जाएगा। क्लियर है? यस सर। सिंपल सा क्वेश्चन था, डायग्राम थोड़ा सा अजीब बना लिया था मैंने, इसलिए मुझे ध्यान नहीं आ रहा था। ठीक है, क्योंकि इसमें आप प्रेशर वहां पे लिख रहे थे P0, ऊपर से प्रेशर थोड़ा देखेंगे। ये तो रिवर का ओपन साइड है, ये तो रिवर का ओपन साइड है, तो ओपन साइड में प्रेशर कितना होगा? P0 होगा। और यहाँ से जितना डेप्थ गया उसमें प्रेशर कितना होगा? तो P0 प्लस ρgx हो जाएगा। आगे बढ़े। और ये समझ में आया कि v स्क्वायर इक्वल h इक्वल टू v स्क्वायर बाय 2g कैसे लिखे हम लोग? कोई पार्टिकल अगर v से यहाँ से थ्रो करोगे तो कितना हाइट तक जाएगा? तो ऐसे आता है v स्क्वायर इक्वल टू 2g के बराबर आएगा। पुट करोगे ना, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? v कितना हाइट तक जाएगा? तो फाइनल 0 इक्वल टू इनिशियल v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ 2 इंटू जी इंटू एच। क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कितना है? v2 है। यहाँ पे हाइट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी। ठीक है, तो हाइट कितना आ जाएगा? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस ऑफ 2gh। ठीक है, h इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो v स्क्वायर बाई कितना आ जाएगा? 2g आ जाएगा। उसी कॉन्सेप्ट को यूज किया है। v स्क्वायर आपको पता है तो आपको हाइट निकल जाएगा कितना मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम हाइट बोला है तो मैक्सिमम हाइट केस में क्या होगा? तो जो वाटर यहाँ से वर्टिकली निकल रहा होगा वही क्या पहुंचेगा? मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा। बाकी देखोगे तो वाटर इस तरह से फ्लो कर रहा होगा, देखते भी होगे उसमें, पार्क में देखते होगे फाउंटेन जो लगा रहता है। ठीक है, इस तरह से वाटर क्या करेगा? नीचे की ओर आएगा। मैक्सिमम हाइट आपका यही मिलेगा। क्लियर है? उसी का क्वेश्चन भी है फाउंटेन वाले का ही। आगे बढ़े। यस सर। वेरी गुड। जैसे कि मान लो कि एक कंटेनर है, ठीक है, और कंटेनर में इस तरह से कंटेनर में इस तरह से वाटर भरा हुआ है। ठीक है, मान लो कि पूरा जो कंटेनर का हाइट है h है, कैपिटल H क्या है? पूरा कंटेनर का हाइट है। ठीक है, जो इसका जो टॉप सरफेस है उसका जो एरिया ऑफ सेक्शन है मान लिया है क्या है? A1 है। और मैंने टॉप से, ठीक है, स्मॉल h हाइट पे यहाँ पे एक छोटा सा होल कर दिया है, छोटा सा होल कर दिया है। जैसे यहाँ से छोटा सा होल कर देंगे तो यहाँ से क्या करेगा? वाटर क्या करेगा? बाहर के निकलना शुरू करेगा। वाटर यहाँ से बाहर के निकलना शुरू करेगा और इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए क्या पहुंचेगा? ग्राउंड पे पहुंचेगा। तो यहाँ से जो वाटर निकलेगा वो कितना स्पीड से निकलेगा? कितना स्पीड से निकलेगा? अब देखते होगे, छोटा सा छेद कर दो, वहां से वाटर क्या करता है? वर्टिकल डायरेक्शन में क्या करता है? निकलता है, फिर प्रोजेक्टाइल के थ्रू तो वहां से कुछ ना कुछ स्पीड से क्या करेगा? निकलेगा। इसी को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स। जितना स्पीड से निकलेगा वो स्पीड आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही कर रहे थे हम लोग। ठीक है, वेलोसिटी फाइंड कर रहे थे, इस पॉइंट से कितना वेलोसिटी से निकलेगा। तो अगर आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करना है तो अगेन क्या करोगे? आपको इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे आपको क्या करना पड़ेगा? बर्नौलीज थ्योरम क्या करोगे? अप्लाई कर दोगे। बर्नौलीज थ्योरम क्या करोगे? अप्लाई कर दोगे। तो क्या हो जाएगा? अगर देखोगे तो यहाँ भी जो प्रेशर होगा वो कितना होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इधर भी जो प्रेशर होगा कितना होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो पॉइंट ए एंड बी पे अगर हम लोग बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करते हैं तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो पॉइंट ए पे देखोगे तो यहाँ पे जो प्रेशर है कितना है? P0 है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस हाफ इंटू, ठीक है, रो इंटू कितना हो जाएगा? V1 स्क्वायर। इस पॉइंट पे डेंसिटी कितना है?
तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड हमने मान लिया है रो है, और इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी हमने मान लिया कितना है v1 है, और यहाँ वेलोसिटी मान लिया मैंने v है। ऊपर से भी वाटर क्या आ रहा होगा, नीचे आ रहा होगा, यहाँ से वाटर निकल रहा होगा, तो क्योंकि कुछ टाइम के बाद देखोगे तो जो वाटर का लेवल है क्या करेगा, डिक्रीज करना शुरू करेगा, तो यानी ऊपर वाला वाटर लेवल भी क्या कर रहा होगा, धीरे धीरे क्या आ रहा होगा, नीचे आ रहा होगा। ठीक है, तो रो इंटू प्लस कितना होगा, तो आप किसी को भी रेफरेंस मान लो। ठीक है, जैसे कि मैं ग्राउंड सरफेस को भी रेफरेंस मान सकता हूँ, आप किसी को मान सकते हो, यहाँ मान सकते हो, ऊपर मान सकते हो, मैं इसी को रेफरेंस लेवल मान लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि सारा हाइट मैंने यहीं से लिया है, यहीं से मैं रेफरेंस लेवल ले लेता हूँ इसको। तो प्लस कितना हो जाएगा, तो इस सरफेस का हाइट देखोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो रो इंटू जी इंटू कितना हो जाएगा, कैपिटल एच हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमने टॉप सरफेस पे लिख लिया बर्नौलीज थ्योरम। अब अगर यहाँ पे देखोगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे भी प्रेशर देखोगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही है, क्योंकि लिक्विड जो निकल रहा है बाहर की तरफ निकल रहा है, ओपन छेद होगा, तो वहाँ पे प्रेशर भी क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, प्लस हाफ इंटू रो इंटू यहाँ पे वेलोसिटी कितना है वाटर का, तो v है, तो हाफ इंटू रो इंटू वी स्क्वायर प्लस रो इंटू जी इंटू, अगर हाइट देखोगे तो रेफरेंस लेवल से हाइट कितना है इसका, तो रेफरेंस लेवल से हाइट है इसका कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ठीक है, पी नॉट से पी नॉट यहाँ क्या कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, यहाँ से बच गया हाफ इंटू रो इंटू वी वन स्क्वायर, यहाँ से बच गया हाफ इंटू रो इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, या फिर इसको मैं V2 मान लेता हूँ, जो भी लिखना है। ठीक है, तो हाफ इंटू रो इंटू वी वन स्क्वायर। अब देखना जरा, यहाँ पे भी रो जी कैपिटल एच है, यहाँ भी रो जी कैपिटल एच आएगा, और माइनस आएगा रो जी स्मॉल एच, तो जो कैपिटल एच वाला पार्ट होगा क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से बचेगा आपका हाफ इंटू रो इंटू वी स्क्वायर, कैपिटल एच वाला तो पार्ट कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या, रो इंटू जी इंटू स्मॉल एच, निगेटिव साइन के साथ बचेगा। क्या हो गया, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, माइनस रो इंटू जी इंटू, अगेन देखोगे तो रो रो आप क्या करो, थ्रू आउट द कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे देखोगे तो जो वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है, वी स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, इस पार्ट को इधर ले जाओ, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा वी वन स्क्वायर, ठीक है, प्लस कितना आ जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू जी इंटू कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा, 2 इंटू जी इंटू एच आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, तो पॉइंट बी पे अभी जहां पे आपने छेद किया था, वहां से जो वेलोसिटी निकल रहा था, सॉरी जो वाटर निकल रहा था, उस पॉइंट पे वाटर का वेलोसिटी आपका वी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, तो वी वन स्क्वायर प्लस 2gh आ गया। कहां से आया, तो सिंपल भाषा में हमने बर्नौलीज थ्योरम को अप्लाई कर दिया है। क्लियर है, यस सर। आपने एक साथ और एक चीज पढ़ा है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, यानी देखोगे तो यहाँ से जितना फ्लो बाहर की ओर होगा वाटर का, उतना ही फ्लो क्या होगा, यहाँ पे होगा। फ्लो तो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, मास पे बेस्ड करता है। किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से देखोगे तो फ्लो क्या होगा, सेम ही होगा, जितना फ्लो वाटर के यहाँ पे होगा, फ्लो उतना ही वाटर क्या होगा, यहाँ पे होगा। इसलिए वेलोसिटी क्या आता है, अलग अलग आता है। फ्लो मतलब कितना मास आपका पर टाइम पे इंटर कर रहा है, अब फ्लो इक्वल टू क्या होता है, तो एरिया क्रॉस सेक्शन इंटू वेलोसिटी होता है। किसी भी पॉइंट पे फ्लो निकालना है तो एरिया इंटू क्या, वी क्या है, फ्लो ही है। रेट ऑफ फ्लो की बात करें तो क्या आएगा, ए इंटू वी आएगा, कितना ही मास क्या कर रहा है। तो साथ साथ आपको ये भी पता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से कि A1 V1 की बात करें, A1 V1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, इस क्रॉस सेक्शन एरिया मान लिया मैंने A2 इंटू कितना आ जाएगा, V आ जाएगा, A2 इंटू कितना आ जाएगा, V आ जाएगा। अगर V की बात करें, V इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो A1 बाई A2 इंटू कितना आ जाएगा, V1 आ जाएगा। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि जो V1 होगा, ठीक है, V1 को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि V1 इक्वल टू A2 बाई A1 इंटू कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। दोनों बात लिख सकते हैं। क्लियर है, यस सर। तुम भी बोलती, बाकी लोग क्या है जी, लोग और नहीं बोल बोल के माहौल खराब करके रखता है क्लास का। बाकी लोग कुछ समझ में आता है क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है जिंदगी में।
कुछ बोलोगे तब तो आएगा। सर ऐसे पहले वाला क्वेश्चन कैसे, मतलब उसका हाइट नहीं, रेफरेंस पॉइंट तो नहीं अरे समझ में। मुझे भी नहीं आता सर वो स्टार्टिंग। पूरा क्वेश्चन भेज दीजिएगा ना। ठीक है बस। अरे कुछ नहीं, रिवर फ्लो करता है ना, इसका ऊपर वाला पार्ट क्या है, ओपन है ना, रिवर एज्यूम करो ना आप। ठीक है, अब उसमें क्या करो आप, एल शेप का, ठीक है, इस तरह का ट्यूब लाओ, ठीक है, और इसको पानी में डुबो दो वर्टिकली। वर्टिकली क्या करो, पानी में डुबो दो। वीडियो दिख रहा है क्या मेरा? यस सर। मुझे नहीं दिख रहा, कहाँ पे दिखता है? कहाँ दिखता है जी? जैसे कि मान लो कि इस तरह से मेरा दिख रहा है वीडियो, यस इस सर। तरह से रिवर मान लो फ्लो कर रहा है, ठीक है, इसका ये वाला सरफेस क्या होगा, ओपन पार्ट होगा, ये पार्ट ओपन होगा। अब इस तरह से एल शेप का ट्यूब लाना है, ऊपर से डुबो देना है। जैसे मान लो कोई छड़ी है, ठीक है, छड़ी को इस तरह से डुबोगे तो जितना पार्ट डूबेगा वही उसका हाइट होगा ना। मान लो कि आपने ऊपर से डुबाना शुरू किया, ठीक है, इतना पार्ट मान लो कि डुबो दिया पानी में, और ये वाला पार्ट मान लो कि बेंड है, नीचे वाला पार्ट क्या है, बेंड है। तो ऊपर से देखोगे तो इतना ही हाइट नीचे आया है ना, ये हाइट आपको अगर मैंने एक्स माना था, ये हाइट मैंने एक्स माना था, तो प्रेशर यहाँ पे कितना आ जाएगा इस लेवल पे, तो बाहर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है पी नॉट, आप रिवर के देखोगे अंदर कितना आया आपने, एक्स हाइट आया हो तो पी नॉट प्लस कितना हो जाएगा, रो जी एक्स हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो सर इसमें रेफरेंस पॉइंट सरफेस लेंगे वाटर का। रेफरेंस पॉइंट मैंने ये लिया है जहां तक वो डूबा है ना, ठीक है, यानी यहाँ से एक्स हाइट नीचे, ठीक है, जहां पे बेंड हुआ है उस पॉइंट को मैंने रेफरेंस लेवल लिया है। मैं वापस आऊं, समझ में आया क्या किया? आप उस फिगर को एज्यूम करोगे, मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ, और देखोगे यहाँ पे, ठीक है, ये ना ऊपर क्यों है, वर्टिकल है, ठीक है, इस तरह से वर्टिकल है, जैसे कि मान लो कि रिवर रहता, ये मान लो कि रिवर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, ठीक है, और आपने इस तरह से डंडा क्या किया है, डाल दिया है, तो इतना पार्ट रिवर का क्या आ गया, अंदर आ गया है, रिवर का इतना पार्ट क्या आ गया, अरे क्या है, रिवर के बाहर दिख रहा है, छड़ी को डालोगे इतना पार्ट क्या आ गया, रिवर के अंदर आ गया, एक पार्ट क्या है, ऊपर है, यानी रिवर में कितना पार्ट डूब गया आपका, देखोगे तो एक्स पार्ट क्या कर गया है, डूब गया है। अब मेरा छड़ी कैसा है, ऐसा है, एंड पे ऐसा तरह से मुड़ा हुआ है रिवर के फ्लो के अगेंस्ट। अगर मैं बात करूं कि सरफेस से, यानी जहां पे रिवर फ्लो कर रहा है, रिवर के सरफेस से, फिर वाटर के सरफेस से एक साइड नीचे गया हूं, एक साइड नीचे जो प्रेशर होगा इस पॉइंट पे, ये क्या है, यहाँ पे ओपन सरफेस है, ठीक है, लेवल जो हो गया ओपन सरफेस हो गया, इतना डंडा डूबा हुआ है, ठीक है, एक साइड नीचे आया हुआ है, तो यहाँ पे जो प्रेशर देखो कितना आ जाएगा, तो पी नॉट प्लस रो जी एक्स होगा कि नहीं होगा? बात क्लियर है? अभी यस समझ रहे? सर। और ये जितना पार्ट डूबा हुआ है ना रॉड का, ठीक है, जितना पार्ट आपका डूबा हुआ था, उसी पॉइंट पे जहां पे डूबा हुआ हो, एंड छोर होगा ना उसका, लास्ट वाला जो छोर होगा, उसी को मैंने रेफरेंस लेवल लिया है, उसी को मैंने रेफरेंस लेवल लिया है। क्लियर है? तो वहां से देखोगे तो ये हाइट कितना हो जाएगा, तो एक्स प्लस एच नॉट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे तो ये पार्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? डायग्राम का ही पंगा था। कौन जो पूछ रहा था? नहीं, कुछ बोल लिया करो। तो सर इसमें रेफरेंस पॉइंट वाटर का सरफेस ही हुआ ना। आप कहीं भी ले सकते हो रेफरेंस लेवल, आप वाटर का सरफेस ले लो ना, वाटर का सरफेस क्या होगा, ये रेफरेंस लेवल होगा। जब ए रेफरेंस लेवल लिखोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे ए ना लिख के आप क्या लिखोगे, रो इंटू जी इंटू क्या लिखोगे, एच नॉट लिखोगे, क्योंकि ये तो क्या है, वाटर सरफेस लेवल से क्या है, एच नॉट हाइट ऊपर है, ठीक है, और यहाँ पे देखोगे तो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे लिखोगे तो क्या हो जाएगा, तो अब देखोगे तो प्रेशर इतना हो गया, और यहाँ पे लिखोगे तो क्या लिखोगे, अब यहाँ पे लिखोगे माइनस, क्योंकि नीचे जा रहा है, तो माइनस इंटू रो इंटू जी इंटू क्या लिखोगे, एक्स लिखोगे, क्योंकि ए सरफेस लेवल है, सरफेस लेवल से पॉइंट क्या है, नीचे है एक्स लेवल, यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस रो जी एक्स लिखोगे, अगेन यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर आपको वही बचने वाला है। तो किसी भी रेफरेंस लेवल से लिखोगे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने रेफरेंस लेवल कहाँ ले लिया है, जितना पार्ट डूबा हुआ है, इस रॉड का जितना पार्ट नीचे डूबा हुआ था, ठीक है, उसी लेवल पे मैंने रेफरेंस लेवल ले लिया है।
पहले मुझे डायग्राम ध्यान से नहीं था, ये तो मैं ही ले लेता। यहीं पे ले लो, सरफेस लेवल को ले लो, रेफरेंस लेवल। तो वहां से एक साइड क्या होगा, ये पॉइंट बी पॉइंट क्या होगा, एक्स नीचे होगा ना, डेप्थ में होगा ना एक्स। तो आप क्या लिखोगे, माइनस रो जी एक्स लिख लोगे। क्लियर है? यस सर। अब क्लियर है? सिंपल सा यस क्वेश्चन। सर। आगे चलते हैं। हाँ, हमको निकालना था, हमने देखा कि यहाँ पे जो वेलोसिटी आया, ठीक है, वेलोसिटी कितना आया, तो वी स्क्वायर इक्वल टू वी वन स्क्वायर प्लस 2gh। अगर देखोगे, जैसे कि इसको मैं कंपेयर करूं, जैसे कि कहीं इधर करता हूं, जैसे कि मान लो किसी पार्टिकल को आप यहाँ से v1 से ड्रॉप करो, और h हाइट के बाद आपसे पूछे कि h हाइट बिलो, यहाँ पे जो पार्टिकल का वेलोसिटी होगा कितना होगा, यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी कितना हो जाएगा, यहाँ बोल सकते, अरे भाई साहब बोलो, यहाँ पे क्या करेगा, जितना पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ, काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, गेन करेगा, यानी हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है, और यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगा, दोनों सेम होना चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा और यहाँ पे जो टोटल एनर्जी होगा, दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ इंटू एम इंटू वी वन स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, एम जी एच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर कैंसिल कर दो एम से, तो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो वी वन स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस कितना आ जाएगा, 2g आ जाएगा, अरे ये सब तो बहुत पहले का चीज है। यहाँ पे देखोगे तो वेलोसिटी, यहाँ पे भी कुछ ऐसा रिलेशन आया कि नहीं आया, वी स्क्वायर इक्वल टू वी वन स्क्वायर प्लस कितना है, 2gh आया, यानी यहाँ पे टॉप पे अगर वेलोसिटी v1 है, तो यहाँ से h हाइट अगर नीचे आता है, तो वाटर का जो वेलोसिटी हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो v1 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 2gh हो जाएगा, v1 स्क्वायर प्लस, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ये भी ऐसे करके याद कर सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप जानते हो कि फ्लो का जो रेट होगा क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास है, यानी यहाँ पे टॉप पे जितना फ्लो होगा और यहाँ पे जितना फ्लो होगा, दोनों क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि हम लोग ना वाटर ऐड कर रहे हैं ना कहीं और से लिखे थे, सिर्फ यहीं से लिखे थे, यानी यहाँ से जितना वाटर निकल रहा होगा उतना ही वाटर यहाँ से क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, यानी दोनों पॉइंट पे देखोगे तो फ्लो रेट कितना होगा, सेम ही होगा। फ्लो कितना होता है, तो ए इंटू वी होता है, यानी इस पॉइंट पे देखोगे तो कितना जाएगा, a1 v1, और इस पॉइंट पे देखोगे तो कितना जाएगा, a2 v2। तो हम बोल सकते हैं कि v इक्वल टू कितना होगा, a1 बाई a2 इंटू v हो जाएगा। या फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा v स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, v1 को हम ऐसे ले सकते हैं, v1 इक्वल टू कितना जाएगा, a2 बाई a1 इंटू v होल स्क्वायर प्लस कितना जाएगा, 2 इंटू g इंटू h, ठीक है। अब इसको इधर ले आओ, तो v स्क्वायर इक्वल टू कितना जाएगा, इधर लाओगे तो क्या जाएगा, 1 माइनस a2 स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, a1 स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू जी इंटू एच हो जाएगा। यहाँ से बोल सकते हैं कि वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh डिवाइड बाई 1 माइनस a2 बाई a1 का होल स्क्वायर। कुछ किया नहीं है, ठीक है। अगर आप v लिखोगे तो v क्या आ जाएगा, तो अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है, अंडर रूट 2gh डिवाइड बाई, ठीक है। बस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के टर्म्स में क्या किया हमने, वेलोसिटी को लिख दिया है, ठीक है। पहले हम लोग वेलोसिटी क्या लिख रहे थे, तो मान लो कि यहाँ पे वेलोसिटी पता था, उसके टर्म्स में हम लोग, ठीक है, इस वेलोसिटी को लिख लिए। अब मान लो कि वेलोसिटी पता ना हो कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है, हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा लिया, वहां से हम लोग वेलोसिटी को इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिख लिया है। जैसे कि इन जनरली देखोगे तो जो ऊपर वाला सरफेस है, टॉप सरफेस जो है, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A1, ये क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में जो यहाँ पे छोटा सा छेद किए हो, इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये जो एरिया होगा और ये एरिया होगा, काफी क्या होगा, कम होगा A2, ठीक है। A2 क्या होगा, मच मच लेस देन कितना होगा, A1। इफ A2 क्या हो, मच मच लेस देन क्या हो, A1 हो, ठीक है, यानी ये एरिया क्या हो, इस एरिया के कंपेरिजन में काफी छोटा हो। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, तो A2 बाई A1 की बात करेंगे, ये क्या A2 क्या बहुत ही छोटा है, तो A2 बाई A1 क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट टेंस टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा,
ऑलमोस्ट टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी हो जाएगा सिंपल क्या हो जाएगा, √2 इंटू जी इंटू कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। जस्ट लाइक कि किसी पार्टिकल को, ठीक है, फ्री फॉल अगर गिरा दे हम लोग, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 दे दे, तो h हाइट गिरने के बाद इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी हो जाएगा यहाँ पे v इक्वल टू, वो कितना आता है, √2gh आता है। यहाँ भी सेम कंडीशन हो रहा है। अगर मान लो इस तरह से लिक्विड क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, तो बहुत छोटा सा यहाँ पे होल कर दिए, तो यहाँ से जो वेलोसिटी आएगा वाटर का, वो कितना आएगा, √2gh आएगा। अगर ऐसा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एग्जैक्टली 0 नहीं होगा, ठीक है, हम उसको यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा बहुत ही क्या होगा, कम होगा, बहुत ही क्या होगा, धीरे धीरे वाटर क्या कर रहा होगा, नीचे कर रहा होगा, ऑलमोस्ट कितना मान लेंगे हम लोग, 0 मान लेंगे। यहाँ भी देख सकते हो कि अगर देखोगे कि A2 क्या है, A2 अगर मच मच लेस देन A1 है, A2 बाई A1 क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट 0 के बराबर हो जाएगा, तो V1 का वेलोसिटी कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तब होगा जब हमने अप्रोक्सीमेशन यूज किया है कि जो एरिया ऑफ सेक्शन है टॉप का, वो क्या है, बहुत ही ज्यादा है, और एरिया ऑफ सेक्शन जो है यहाँ पे वो क्या है, ठीक है, इफ्लक्स जो है उसका क्या है, बहुत ही कम है जहां से निकल रहा था। उस केस में देखोगे तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा, 2gh आ जाएगा। क्लियर है? इसको आप ऐसे भी यस आप सर। सकते हो कि किसी फ्री फॉल के अंदर अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप गिरा दो, ठीक है, तो एच हाइट गिरने के बाद कितना होगा, सेम कंडीशन यहाँ भी आ रहा है कि एच हाइट नीचे जा रहे हैं, तो इसका जो वेलोसिटी आ जा रहा है वो कितना आ जा रहा है आपका, √2gh आ रहा है। एरिया ऑफ सेक्शन के टर्म्स में ये आपका एग्जैक्ट रिजल्ट हो गया। ये जो रिजल्ट है आपका, ये रिजल्ट आपका एग्जैक्ट है, यहाँ पे किसी भी तरह का अप्रोक्सीमेशन हमने यूज नहीं किया है। यहाँ ये रिजल्ट जो है आपका अप्रोक्स रिजल्ट है, यहाँ पे हमने अप्रोक्सीमेशन यूज किया है। ऐसा नहीं कि हर जगह पे आप यही लगा देना। ठीक है, क्लियर है? अगर मान लो कि यहाँ से वेलोसिटी जो निकल रहा है वो कितना आ गया आपका, ये वेलोसिटी आपका √2gh आ गया। वेलोसिटी कितना आ गया, तो यहाँ से, ठीक है, ये टोटल हाइट आपको ऐसे दे रखा था मैंने, और यहाँ से जो छेद किया हुआ, होल किया हुआ, यहाँ पे वेलोसिटी आपको कितना आ गया, v इक्वल टू √ कितना आ गया, 2gh आ गया। अब इससे पूछे कि बताओ ए वाटर का जो रेंज होगा कितना होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर होल किया हुआ तो यहाँ से जो वाटर निकल रहा होगा ग्राउंड पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद स्ट्राइक कर रहा होगा। ठीक है, तो अगर हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ वाटर की बात करें हम लोग, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ वाटर की बात करें तो कितना होगा, हॉरिजॉन्टल, अब तो पोइटर मोशन क्वेश्चन बन गया। हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ वाटर की बात करें, ठीक है, कि कितना दूर जाने के बाद, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वाटर जाने के बाद क्या करेगा, ग्राउंड को हिट करेगा। तो कैसे निकालेंगे, तो ये जो हाइट है ये कितना हो जाएगा, तो कैपिटल H माइनस कितना हो जाएगा, स्मॉल h हो जाएगा। देखोगे तो इनिशियली जो वेलोसिटी है ये सिंपल कैसा हो गया, तो किसी हाइट से किसी पार्टिकल को हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर जाते थे। मान लो सपोज है 2gh वेलोसिटी से मैंने किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिया एट हाइट ऑफ h माइनस कैपिटल H। तो इससे पूछ रहा है कि रेंज कितना होगा, कैसे निकालेंगे। अगर हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें, ठीक है, कितना देर तक ये वाटर क्या रहा होगा, यहाँ पे कोई भी वाटर का ड्रॉपलेट होगा, कितना देर तक ये क्या किया होगा, फ्लाइट किया होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो वर्टिकल डायरेक्शन में देखोगे, अगर हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में देखें तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, इसको h माइनस h ट्रेवल करना है। वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी देखोगे तो कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ से वाटर क्या निकल रहा होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकल रहा होगा। इस डायरेक्शन में पार्टिकल का कोई वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं होगा। इनिशियल कितना हो जाएगा, 0 माइनस ऑफ हाफ इंटू जी इंटू कितना हो जाएगा, t² हो जाएगा। यहाँ से t इक्वल टू आपका आ जाएगा, तो t इक्वल टू √2 इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h बाई कितना आ जाएगा, g आ जाएगा। और इतना ही टाइम तक ये जो वाटर ड्रॉपलेट होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या किया होगा, इस कांस्टेंट स्पीड से क्या किया होगा, मूव किया होगा। अगर रेंज की बात करें तो रेंज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो v इंटू कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। v कितना आपका, v आपका √2 इंटू जी इंटू एच मल्टीप्लाई बाई t कितना आ गया है, t आपका √2 इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h बाई कितना हो गया है, g हो गया। क्लियर है?
क्लियर यहाँ तक? यस सर। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको अंडर रूट में ले जाओगे अंदर में तो क्या हो जाएगा? ठीक है, पूरा का पूरा सब कुछ अंडर रूट ले जाओ तो ये जाएगा 2 इंटू जी इंटू एच मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू एच माइनस एच बाई कितना हो जाएगा? जी। यहाँ से यहाँ कैंसिल कर दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? तो आपका आ गया 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4। 4 को मैं बाहर ले लेता हूँ, कितना जाएगा? 2 आ जाएगा अंडर रूट। ठीक है, एच और एच इंटू क्या है? एच माइनस एच। मैं इस हाइट को मान लेता हूँ एच डैश। इस हाइट को मान लेता हूँ एच डैश। ठीक है, एच माइनस एच को क्या मान लिया मैंने? एच डैश मान लिया है। तो यहां से देखोगे तो जो रेंज आया वो क्या है? एच इंटू एच डैश आया है। ठीक है, एच इंटू एच डैश आया। क्लियर है? यानी एच डैश क्या हुआ? तो जो रेंज आएगा, ठीक है, जैसे कि सपोज दैट यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया था। तो ये जो रेंज आ रहा है वाटर का, बहुत ही छोटा हो गया, वाटर का अगर रेंज देखोगे तो रेंज इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि जैसे टोटल हाइट मान लोगे कैपिटल एच। टोटल हाइट कितना है? टोटल हाइट कितना है? कैपिटल एच है। ठीक है, और आपने मान लो कि यहाँ से एच हाइट नीचे क्या किया है आपने? यहाँ पे होल किया था। तो यहाँ से जो वेलोसिटी निकल रहा है वाटर का, उसका रेंज जो मैक्सिमम का सॉरी रेंज कितना होगा? तो रेंज इक्वल टू सिंपल हो जाएगा एच इंटू एच डैश। एच डैश क्या है? तो ए हाइट इंटू ए हाइट। बॉटम से देखोगे तो ए हाइट कितना है? एच है। और बॉटम से यहाँ देखोगे तो कितना आ जाएगा? इसको मान लिया मैंने एच डैश मान लिया है। तो सिंपल इसका जो रेंज आ जाएगा 2 इंटू कितना आ जाएगा? अंडर रूट एच इंटू कितना आ जाएगा? एच डैश आ जाएगा। एच इंटू कितना आ जाएगा? एच डैश आ जाएगा। जहाँ पे एच प्लस एच डैश कितना हो जाएगा? तो एच प्लस एच डैश की बात करें तो कितना हो जाएगा? कैपिटल एच के बराबर हो जाएगा। कैपिटल एच के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो आपसे पूछे कि रेंज मैक्सिमम कब होगा? रेंज मैक्सिमम कब होगा? किस केस में रेंज मैक्सिमम होगा? रेंज इक्वल टू जो आपका आया है, ठीक है, वो क्या आया है? तो 2 इंटू अंडर रूट एच इंटू क्या है? एच डैश आया है। और यहाँ पे कंडीशन क्या है? एच प्लस एच डैश इक्वल टू क्या है? कैपिटल एच है। जैसे कि मान लो कि बीकर का हाइट, ठीक है, बीकर का हाइट क्या है? कांस्टेंट है, कोई दिया हुआ है। अब यहाँ पे जैसे कि मान लो कि कोई होल कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जब होल्ड करोगे तो वेलोसिटी क्या होगा? यहाँ पे जितना नीचे होल्ड करोगे वेलोसिटी क्या होगा? उतना ज्यादा होगा, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल टू क्या है? अंडर रूट 2gh है। जितना नीचे जाओगे यानी ऊपर से जितना हाइट बढ़ते जाएगा उतना ही तेज वाटर क्या करेगा? निकलेगा। देखोगे तो यहाँ पे वाटर सबसे तेजी से निकलेगा। फिर यहाँ से देखोगे तो वाटर क्या होगा? स्लो होगा। फिर ये ऊपर जैसे ऊपर जाते जाओगे वाटर क्या होगा? स्लो होते जाएगा। लेकिन जो रेंज होगा, ठीक है, रेंज क्या सिर्फ वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा? इसे देखोगे तो इस पार्ट के लिए जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? सबसे कम होगा, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट देखोगे तो कितना आ जाएगा? तो 2 इंटू, ठीक है, अंडर रूट 2 इंटू एच डैश बाई जी आ जाएगा। एच डैश बाई एच डैश क्या हो गया हमारा? यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ आ गया एच माइनस एच। ठीक है, तो जितना नीचे अगर होल करोगे उतना ही टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? कम आएगा, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट इस बात पे डिपेंड करेगा कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है इधर की। तो जो रेंज है वो क्या है? तो रेंज डिपेंड कर रहा है v इंटू टी पे। जैसे जैसे h बढ़ते जाएगा, h मतलब ऊपर से हाइट, जैसे जैसे h बढ़ाते जाओगे v तो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, लेकिन टाइम क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो v इंटू टी का प्रोडक्ट किसी न किसी पॉइंट पे जाके क्या होगा? मैक्सिमम होगा। किसी न किसी पॉइंट पे जाके क्या होगा? मैक्सिमम होगा। यानी किसी पूछे आपसे कि कहाँ पे होल्ड करेंगे ताकि रेंज क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए। रेंज क्या हो? मैक्सिमम हो। बताओ जरा, रेंज मैक्सिमम होने का मतलब क्या होगा? रेंज मैक्सिमम होने का मतलब h इंटू एच डैश क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों का प्रोडक्ट क्या हो? मैक्सिमम हो, तो रेंज क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। जरा बताओ जरा, h कितना होना चाहिए? पढ़े थे हम लोग बेसिक क्लास में। अगर आपको पूछे कि x इंटू बाई, 2 वेरी गुड, x इंटू बाई मैक्सिमम कब होगा? अगर दिया हुआ है कि x प्लस बाई क्या है? कांस्टेंट है। x प्लस बाई क्या है? कांस्टेंट है। जैसे पूछे कि दो नंबर का सम आपका 12 है, दो नंबर का सम 12 है, तो उसका प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा? उसका प्रोडक्ट
यानी कोई भी दो नंबर है x प्लस y, इसका सम कितना है 12 है, इसका प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, यानी प्रोडक्ट करेंगे तो x इंटू y मैक्सिमम कैसे आएगा। तो आप देख सकते हो एग्जांपल से एक नंबर 1 लेंगे, दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, एक नंबर 2 लेंगे, दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इस दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, इसमें 11 आ जाएगा, इसमें कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। उस तरह से अगर दोनों नंबर इक्वल ले लेते हो, दोनों नंबर इक्वल ले लेते हो तो यहाँ प्रोडक्ट कितना आएगा 36 आएगा, और ये आपका मैक्सिमम प्रोडक्ट आएगा। देखिए इससे अगर बढ़ाते भी हो, एक को अगर 7 करते हो, एक क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, तो इसका कितना आ जाएगा प्रोडक्ट 35 आएगा। 36 तभी आएगा, मैक्सिमम प्रोडक्ट तभी आएगा जब दोनों क्या हो इक्वल हो, दोनों क्या हो। तो अगर किसी भी दो नंबर का सम अगर कांस्टेंट है तो उसका प्रोडक्ट तभी मैक्सिमम होता है जब दोनों नंबर क्या हो इक्वल हो, ठीक है। यानी यहाँ पर रेंज भी क्या है, तो रेंज क्या है h और h डैश का प्रोडक्ट है, ठीक है। h h डैश मैक्सिमम होगा तो रेंज क्या होगा मैक्सिमम होगा। तो h प्लस h डैश देखोगे तो क्या है कांस्टेंट है, h प्लस h डैश क्या है कांस्टेंट है, इसका प्रोडक्ट तभी मैक्सिमम होगा जब दोनों क्या हो इक्वल हो। यानी अगर होल देखोगे तो टॉप से अगर आप मिडिल पॉइंट पे होल करते हो, ठीक है, यहाँ पे होल करोगे कितना पे, तो कैपिटल h/2 डिस्टेंस पे, तो यहाँ से जो वाटर निकलेगा क्या करेगा सबसे दूर तक जाएगा, सबसे दूर तक जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है? यस नहीं है, सर। वेरी गुड, बताया। तो फॉर मैक्सिमम रेंज, फॉर मैक्सिमम रेंज, ठीक है, h इक्वल टू क्या होगा, h डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा कैपिटल h/2 हो जाएगा। मैं सिंपल एक लाइन लिख रहा हूँ, बाकी चीजें हम लोग पढ़ के आए हैं, बता के आया हूँ, साइड में लिख भी दिया हूँ, ठीक है। तो रेंज जब मैक्सिमम कब होगा, जब ये जो आपका होल है वो कहाँ पे हो, मिडिल पॉइंट पे हो, ठीक है। क्लियर है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, टाइम है ना अपने पास, यस सर। ठीक है। जैसे कि मैंने एक बिकर लिया है, ठीक है, या फिर कोई भी हमने कंटेनर लिया है जिसका पूरा जो हाइट है कंटेनर का, हाइट ऑफ द कंटेनर क्या दे रखा है आपको 90 सेंटीमीटर दे रखा है, हाइट ऑफ द कंटेनर। यहाँ पे मैंने 4 होल किया है, होल नंबर 1, ठीक है, पहला होल है, दूसरा होल यहाँ पे 2 है, तीसरा होल यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है 4 है। पहला होल जो है यहाँ से डिस्टेंस दे रखा है आपको, ये आपका डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। सेकंड वाला का दे रखा है आपका 30, ठीक है, इसका दे रखा है आपका थर्ड वाले का 40, एंड फोर्थ वाले का दे रखा है 45। इसका जो हाइट है यहाँ से डायग्राम बनाया था मैंने, ये आपका 40 है, और फोर्थ वाला का जो हाइट है ग्राउंड से बॉटम वाला सरफेस से वो कितना है 45 है। पूछता है कि R1 R2 R3 R4 निकाल बताओ कितना होगा, R1 R2 R3 निकाल बताओ कितना होगा। टोटल हाइट अगर देखता है आपको 90, तो सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर R1 की बात करें, R1 की बात करें, यानी यहाँ से जो वाटर निकल रहा होगा, ठीक है, उसका जो रेंज होगा कितना होगा, R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट h इंटू कितना होता है h डैश होता है। यहाँ से हाइट कितना दे रखा है आपको 20 दे रखा है, तो टॉप से हाइट कितना हो जाएगा, क्योंकि टोटल हाइट आपका 90 है, कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, तो 2 इंटू 70 इंटू कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। R2 की बात करें तो R2 कितना हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है, R2 कितना है, तो यहाँ से 30 सेंटीमीटर ऊपर है, तो कितना हो जाएगा, ऊपर से कितना होगा तो 60, क्योंकि टोटल सम कितना होना चाहिए 90 इंटू कितना हो जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ, ये आपका आ गया 7 दूनी 14, ठीक है, 2 अंडर रूट 1400, इसलिए देता हूं मैं। यहाँ देखोगे तो कितना जाएगा 2 अंडर रूट 1800। थर्ड के लिए बात करें, ठीक है, तो थर्ड के लिए जो रेंज होगा कितना होगा, तो 2 इंटू थर्ड कितना पे है, तो 40 मीटर पे है, तो 40 इंटू कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 2 इंटू अंडर रूट कितना आ जाएगा 2000 आ जाएगा। तो R4 की बात करें, R4 कितना आ जाएगा, तो 2 इंटू अंडर रूट, ये कितना है 45 पे है, ये कितना पे है 45 पे है,
ये कितना आ जाएगा 45 इंटू 45, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू मल्टीप्लाई कर लो ये। अब इस बात है कि ये जो केस होगा ये R4 से जो निकल रहा होगा क्या होगा मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये जो होल है यहाँ पे है मिडिल पॉइंट पे है, क्योंकि टोटल कितना है 90 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा क्या होगा सबसे ज्यादा होगा। आप देख भी सकते हो R1 क्या आ रहा है सबसे कम आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 1400, यहाँ पे 1800, यहाँ पे 2000, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, कुछ आएगा ना बता दो। 2025। कितने आएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे देख रहे हो कि जो 45 वाला जो लेवल होगा, 45 वाला जो लेवल होगा, यहाँ से जो वाटर निकलेगा उसका रेंज क्या होगा मैक्सिमम होगा। अगर मैं एक और होल कर दूं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इस साइड कहीं भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो कि ये जो हाइट है, ठीक है, मान लो कि दिया हुआ है कि 50 सेंटीमीटर पे है, ये कितना पे है 50 पे है, ठीक है। और यहाँ से पूछे कि इसका जो रेंज होगा कितना होगा, तो R5 की बात करें तो R5 कितना हो जाएगा, R5 इक्वल टू 2 इंटू नीचे से कितना हाइट पे है 50 पे है, तो ऊपर से कितना होगा 40 इंटू कितना हो जाएगा 50, इसको तो अगेन कितना आ जाएगा 2 इंटू अंडर रूट 2000। जैसे कि इसलिए यहाँ पे क्या है मैक्सिमम, यहाँ से 5 सेंटीमीटर ऊपर गए हो, ठीक है R5, और यहाँ से 5 सेंटीमीटर अगर नीचे आए हो तो क्या है आपका 40 पे क्या है आपका R3 है। जितना ऊपर गए हैं जितना नीचे आए हैं, दोनों केस में देखो R5 एंड R3 दोनों का जो रेंज हो क्या है इक्वल है, दोनों का रेंज क्या है इक्वल है। वो ऐसा ही है प्रोजेक्टाइल वाला केस है, ठीक है। 45 डिग्री एंगल पे कितना होता है मैक्सिमम, ठीक है। जितना ऊपर जाओ और जितना नीचे जाओ, अगर इक्वल एंगल ऊपर गए हो अगर नीचे गए हो तो रेंज क्या होगा, दोनों केस में क्या होगा कम होगा और इक्वल भी होगा। तो यहाँ भी सेम केस है, अगर आप मिडिल पॉइंट से जितना हाइट ऊपर जा रहे हो उतना ही हाइट नीचे जा रहे हो, दोनों केस में क्या होगा रेंज क्या होगा इक्वल आएगा। अगर मान लो कि एक और होल्ड कर दे ऊपर की ओर मैं, ठीक है, और यहाँ से ये कितना हाइट आया नीचे, तो ये 15 आया है तो 15 और जोड़ लो, मान लो 60 पे कर दे, ठीक है। तो इसका जो रेंज आएगा और इसका जो रेंज आएगा क्या आएगा सेम आएगा, दोनों का रेंज क्या आएगा सेम आएगा। क्लियर है। यस सर। तो अगर रेंज निकालना हो तो बड़ा आसानी से आप क्या करोगे निकाल सकते हो। और ध्यान रखना कि मैक्सिमम तभी आएगा जब क्या हो क्या मिडिल पॉइंट पे हो। ये क्या पे क्वेश्चन दिया मैंने पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स पे ही है, ठीक है। इसको आप घर पे ट्राई करना, इसमें 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को आप घर पे ट्राई करोगे। क्लियर है। यस सर। ऐसे तो बताते लेकिन टाइम ही हो गया, ठीक है, थोड़ा सा चीज पढ़ाना है तो पढ़ा देता हूँ। जैसे कि नहीं बनेगा तो बताना फिर बताएंगे। जैसे मान लो कि यहाँ से अगर वाटर बाहर निकल रहा हो, यहाँ से वाटर अगर बाहर निकल रहा हो तो जो मोमेंटम होगा वाटर का क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, वाटर का मोमेंटम क्या हो रहा है। जैसे कि यहाँ से एक हाइट पे लिया, मान लो कि वाटर इस तरह से फिल था, वाटर इस तरह से क्या था फिल था, यहाँ से एच हाइट पे देखा तो यहाँ पे जो वाटर निकल रहा है उसका वेलोसिटी आपका कितना आ गया अंडर रूट 2 इंटू जी इंटू एच आ गया। तो अगर पूछे कि मान लो कि ये जो पूरा का पूरा कंटेनर है स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ, स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ, यहाँ से अगर आप होल कर देते हो, यहाँ पे होल कर देते हो, तो क्या एक कंटेनर इसी तरह से रहेगा, कंटेनर पीछे की ओर मूव करना शुरू करेगा। पीछे की ओर मूव करना शुरू करेगा। कंटेनर क्या करेगा बैक तरफ मूव करना शुरू करेगा, ठीक है। क्यों ऐसा होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जितना स्पीड से जितना मोमेंटम इधर की ओर होगा, पहले देखो पहले क्या था रेस्ट में था, पूरा का पूरा वाटर क्या था रेस्ट में था, यहाँ पे होल किया, यहाँ से जब वाटर बाहर निकल रहा है, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ मोमेंटम आ गया सिस्टम का, क्योंकि पानी भी क्या सिस्टम का पार्ट है। तो अगर इधर की मोमेंटम आ गया है
ये क्या करेगा, बैक डायरेक्शन क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, बैक डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो इस फोर्स के कारण क्या करेगा, तो कंटेनर क्या करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा। ये जो वाटर जो बाहर निकल रहा है, इसके कारण क्या होगा, तो कंटेनर पे फोर्स लगेगा, उस फोर्स को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वेलोसिटी कितना आ गया, √2g आ गया, ठीक है। अगर मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम कितना होगा, ठीक है, जितना मोमेंटम इधर की ओर होगा उतना ही मोमेंटम क्या कर रहा होगा, उतना ही मोमेंटम क्या होगा, तो कंटेनर रिमेनिंग जो पार्ट बचा है कंटेनर का, उसका मोमेंटम क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो यहां से देखोगे अगर वेलोसिटी v है, ठीक है, तो मैं एक स्मॉल टाइम ले लेता हूं डेल्टा टी, डेल्टा टी में कितना वाटर बाहर निकलेगा, कितना वाटर निकलेगा, अगर dm बाई dt की बात करूं मैं, रेट ऑफ मास जो कि बाहर निकल रहा है कितना होगा, कितना होगा, बोलो, अरे मास बताओ, मास किस रेट से बाहर निकलेगा, वॉल्यूम कितना होगा बताओ, पाई स्क्वायर h। रो इंटू जो भी यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, जो भी यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, ठीक है। अगर देखोगे तो डेल्टा टी में ये कितना वाटर निकल जाएगा, तो यहाँ पे वॉल्यूम अगर देखोगे, ठीक है, वॉल्यूम की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, तो v इंटू डेल्टा टी इंटू कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, इतना वाटर क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अगर रेट की बात करूं, ठीक है, अगर मास की बात करूं, कितना मास बाहर निकलेगा, तो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इतना है तो रो से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो रो इंटू वी इंटू डेल्टा टी इंटू ए, इतना मास क्या कर रहा होगा, निकल रहा होगा। तो रेट की बात करें तो डीएम बाई डी की बात करें, ठीक है, किस रेट से वाटर क्या कर रहा होगा, निकल रहा होगा, तो कितना होगा, रो इंटू वी इंटू कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो डीएम बाई डी कितना हो जाएगा, तो रो इंटू वी इंटू कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, जहां वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ वाटर है, जिस वाटर जितना वेलोसिटी से क्या कर रहा है, निकल रहा है, ठीक है। अगर मैं मोमेंटम चेंज की बात करूं पर सेकंड, ठीक है, कितना मोमेंटम क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि जितना मोमेंटम इधर की ओर चेंज होगा उतना ही क्या होगा, पीछे की ओर भी होगा, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही क्या होगा, फोर्स होगा, ठीक है। तो मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करें, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करें, कितना आ जाएगा, मोमेंटम चेंज की बात करें तो मास आपको इतना दिया हुआ, वेलोसिटी कितना है, v है, ठीक है। अगर मोमेंटम चेंज की बात करें तो कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपको, dm बाई dt इंटू कितना आ जाएगा, v आ जाएगा। इस रेट से मोमेंटम क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा, ठीक है। मोमेंटम मतलब, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करें तो dp बाई dt यानी कितना हो जाएगा ये, तो यहाँ पे मास क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है, v तो क्या है, कांस्टेंट है, तो dm बाई dt इंटू कितना हो जाएगा, v हो जाएगा, डी बाई डी क्या हो जाएगा, ये आपको क्या जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा। और आपने डीएम बाई डी बता चुका है कि डीएम बाई डी कितना आएगा, तो ऊपर लिखा मैंने रो इंटू वी इंटू ए इंटू कितना हो जाएगा, वी हो जाएगा। तो आपको क्या हो जाएगा, टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा। तो फाइनली कितना आ जाएगा, रो इंटू वी स्क्वायर इंटू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, रो इंटू वी स्क्वायर इंटू कितना हो गया, ए हो गया, ठीक है। इतना रेट से मोमेंटम क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा, ठीक है। और वी स्क्वायर इक्वल टू आपको पता है कि वी स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, तो वी आपका कितना है, अंडर रूट 2gh है, तो रो इंटू ए इंटू वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू जी इंटू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो जो टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा उस वाटर जो बाहर निकल रहा होगा, सिंपल कितना हो जाएगा, 2 इंटू रो इंटू ए इंटू जी इंटू एच। याद नहीं रखना है आपको, कॉन्सेप्ट याद रखना है कि किस रेट से वाटर क्या कर रहा होगा, बाहर निकल रहा होगा, ठीक है। मोमेंटम की अगर बात करें, ठीक है, जैसे कि v इंटू ए, वी इंटू ए क्या होता है, फ्लो होता है, रेट ऑफ फ्लो होता है, रेट v इंटू ए क्या है हमारा, फ्लो रेट है,
फ्लो रेट है। फ्लो रेट को अगर आप डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मास का रेट निकल जाएगा, कितना मास किस रेट से मास क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है, कितना किस रेट से मास क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है। तो रो इंटू क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा, रो इंटू वी इंटू ए। ठीक है, अगर मोमेंटम चेंज की बात करें तो कितना मोमेंटम चेंज हुआ होगा, इतना ही मोमेंटम चेंज हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम भी बताया आपको। ठीक है, पी इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी है, तो चेंज इन मोमेंटम की अगर बात करें हम लोग, यहाँ पर मास क्या है, वेरी कर रहा है, तो वेरी मतलब चेंज हो रहा है, तो डीएम बाई डी टी इंटू कितना हो जाएगा, क्योंकि वी तो क्या है, कॉन्स्टेंट है, यहाँ से जितना भी मास निकल रहा होगा, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। इतना मोमेंटम क्या हो रहा होगा, पर सेकंड चेंज हो रहा होगा, इतना ही मोमेंटम इस इधर चेंज हो रहा होगा, इतना ही मोमेंटम क्या हो रहा होगा, इधर चेंज हो रहा होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी क्या होगा, फोर्स होगा, इतना ही क्या होगा, फोर्स होगा। तो फोर्स की बात करें तो फोर्स कितना लगेगा, ठीक है, फोर्स इक्वल टू आपका आ जाएगा 2 इंटू रो इंटू ए इंटू जी इंटू कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा। इतना ही फोर्स क्या कर रहा होगा, ठीक है, इस वाटर के निकलने से कंटेनर पे क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा। कुछ समझ में आया, रिएक्शन फोर्स ड्यू टू इजेक्शन ऑफ लिक्विड, लिक्विड के निकलने से कंटेनर पे कितना फोर्स लगेगा, उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर हो जाएगा। जो फोर्स कितना आ जाएगा आपका, 2 इंटू रो इंटू ए इंटू जी आ जाएगा। क्लियर है, या फिर इसको बोल सकते हैं आप इस तरह से कि रो इंटू ए इंटू कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर हो जाएगा। दोनों तरीके से याद रख सकते हैं कि जितना स्पीड से बाहर निकल रहा होगा उतना ही रो इंटू ए इंटू कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, नहीं, हेलो, यस सर। ठीक है, तो इतना आपका क्या करेगा, इतना रेट से वाटर सॉरी इतना फोर्स आपको क्या करेगा। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी आपको भेज दूंगा, इस पर बेस्ड क्वेश्चन है जो कर लेना। जैसे कि मान लो, अभी करवा ही देता हूँ, छोड़ रहा हूँ। जैसे कि मान लो कि एक कंटेनर है, ठीक है, और यहाँ पे एक होल किया हुआ है और यहाँ पे एक होल कर दिया मैंने। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है कि यहाँ से टॉप से, यानी टॉप मतलब जहां तक वाटर भरा हुआ था वहां से ये जो इसको h1 हाइट पे होल किया गया है, और ये जो है यहाँ से जो दिया हुआ है, ये हाइट दिया आपको h2 दिया हुआ है। ठीक है, ये हाइट आपका h2 या फिर दिया हुआ है h दिया हुआ है, ये हाइट आपका h दिया हुआ है, और यहाँ से जो नीचे का जो हाइट है, बॉटम का हाइट है, ये आपको h2 दे रखा है। तो पूछता है कि बताओ जो नेट फोर्स लग रहा होगा, यहाँ से वाटर क्या कर रहा है, निकल रहा है, और यहाँ से वाटर क्या कर रहा है, निकल रहा है। तो बोल रहा है कि नेट फोर्स जो लगेगा कंटेनर पे कितना लगेगा। ठीक है, नेट फोर्स ऑन कंटेनर कितना लगेगा। ठीक है, निकाल सकते हैं। अगर देखो कि ए होल अगर होता, ठीक है, इस होल के कारण फोर्स क्या लगता कंटेनर पर, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगता। मान लो कि फर्स्ट होल है, इसके कारण फोर्स कितना लगता, F1 लगता। ठीक है, यहाँ से जो वाटर निकल रहा है उसके कारण जो फोर्स लगेगा कंटेनर पर कितना लगेगा, F2 इधर की ओर लगेगा। अगर नेट फोर्स की बात करें हम लोग, ठीक है, एफ नेट की बात करें तो नेट फोर्स कितना होगा, तो F2 माइनस कितना हो जाएगा, F1 हो जाएगा। और अगर F1 की बात सॉरी F2 की बात करें, यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा होगा, तो फोर्स इक्वल टू कितना था, रो इंटू ए इंटू वी स्क्वायर। डेंसिटी ऑफ द वाटर आपको पता है रो। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्शन मान लो कि दोनों जगह पे क्या है, सेम है, अलग अलग नहीं है, दोनों जगह सेम ही है। कितना जगह ए इंटू, यहाँ पे वेलोसिटी मान लेते हैं कितना है, तो 2 है, और यहाँ पे वेलोसिटी मान लेते हैं कि 1 है। क्या हो जाएगा, V2 स्क्वायर माइनस रो इंटू ए इंटू कितना हो जाएगा, V1 स्क्वायर हो जाएगा। तो रो इंटू ए इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर क्या लगेगा, इस कंटेनर पे फोर्स लगेगा। और आपको पता है कि V1 स्क्वायर जो होगा कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू जी इंटू कितना हो जाएगा, H1 हो जाएगा। और V2 स्क्वायर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2 इंटू जी इंटू ऊपर से हाइट देखोगे तो कितना हो जाएगा, H1 प्लस कितना हो जाएगा, H हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से हाइट देखोगे तो H1 प्लस कितना हो जाएगा, H हो जाएगा। तो V2 स्क्वायर इतना हो जाएगा। अगर V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर की बात करें, ठीक है, इसमें से घटाओगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू जी इंटू कितना हो जाएगा, H हो जाएगा। V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर की बात करें तो कितना आ जाएगा, यानी रो इंटू ए इंटू, और ये वैल्यू कितना आ गया है, तो 2 इंटू जी इंटू कितना आ गया है, H आ गया है। तो जो नेट फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, तो 2 इंटू रो इंटू ए इंटू जी इंटू एच के बराबर लगेगा। इस तरह से जितना भी होल किया हुआ आप इस तरह से फोर्स आप निकाल सकते हो, कितना फोर्स लग रहा होगा। क्लियर है,
इस क्वेश्चन को कंप्लीट में फोटो भेज दूंगा, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। यस सर। कुछ क्वेश्चंस और भी है वो कर लेना, बाकी बुकलेट से करना, ठीक है। सैटरडे को डिस्कशन क्लास रहेगा, उस क्लास में चलिए ग्रेविटेशन के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है। इसका डिस्कशन क्लास हम लोग नेक्स्ट वीक में ले लेंगे फ्लूइड का, ठीक है। अभी मैं ग्रेविटेशन का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सैटरडे को, तो सैटरडे वाले क्लास में जो डिस्कशन क्लास होता है सैटरडे को उसमें। और इसमें आप करके रखोगे हाइड्रोडायनेमिक्स के जितने भी क्वेश्चंस होंगे सेक्शन सी में जो भी है शायद, एक्सरसाइज 1 और 2 में, फ्लूइड के एक्सरसाइज 1 और 2 में अप टू हाइड्रोडायनेमिक्स तक करके रखोगे, ठीक है। तब उसके आगे, इसके आगे जो पढ़ना है आपको विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ठीक है, और कैपिलरी एक्शन, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे विस्कोसिटी। तो हाइड्रोडायनेमिक्स का पूरा पार्ट आपको कवर हो गया है, आप वहां से क्वेश्चन करोगे, कुछ क्वेश्चन मैं भी कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कुछ पूछना है तो बताओ। वीडियो जो शेयर कर रहे हो तो बताओ, कुछ पूछना है तो। कुछ पूछना है? अरे ये पैराग्राफ वाला क्वेश्चन भी कर लेना, इसको भी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नहीं पूछना है? वेरी गुड, सब पढ़ लियो। कल भी तो मैं सेंड किया था, नहीं किया था तुम लोगों के पास? ऐसे सर आया है, देख लिए। ठीक है, तो होमवर्क करके रखोगे, ग्रेविटेशन भी करके रखोगे। एक्सरसाइज 4 ही पहले डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन में, ठीक है। अब से एक्सरसाइज 4 पहले क्या करेंगे, ठीक है, बाद में करेंगे एक्सरसाइज 1 2, हमेशा रह जाता है। चलो ठीक है, एंड कर रहा हूँ मीटिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।